नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं नजरुल खान एक बार फिर आप लोगों के सामने बात करते हैं एजुकेशन की। अभी यूपी में चुनाव चल रहा है और यूपी में मैं ये मैसेज यूपी के लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज स्पेशली। मैं यूपी के लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भैया चुनाव हो रहा है, कोरोना काल था, आपको अस्पतालों में, स्कूलों में लूटा गया, मनमाने तरीके से लूटा गया, उसके बाद भी आपको होश नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है इस बार अपने अपने आप को देखिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने परिवार को देखिए। आप इस बार अपने नेताओं को त्याग दीजिए। इस बार आप जिस पार्टी से प्यार करते हैं उसको त्याग दीजिए। आप इस बार सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखिए। आप अपने वोट को बेचने की तैयारी कीजिए। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? मैं आपसे सही कह रहा हूं कि इस बार आप अपने वोट को बेचने की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप जिसको विधायक बनाएंगे वो तो साला करोड़पति बन जाएगा। वैसे भी यूपी में जिला पंचायत का चुनाव जो होता है, आपको पता है कि जिला पंचायत का जो वहां होड़ मचती है जिला पंचायत सदस्य बनने की, क्योंकि सदस्य बनने के बाद जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनना होता है वहां एक बोली लगती है। इस बार 20 लाख रुपए नगद और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, समझिए 20 लाख रुपए नगद और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है, एक जिला पंचायत सदस्य को दी गई है। और इस तरीके से देकर जो व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष बना है, तो इस तरीके की चीजें यूपी में हो रही है। तो सुनिए, आपने जिसको वोट दिया वो 20 लाख रुपए भी पा गया, एक फॉर्च्यूनर भी पा गया, और उसके बाद वो और पैसा पाते रहेगा, कमाते रहेगा। आपको क्या मिला? घंटा। और क्यों चूतिया बनते हो बे? मेरे समझ में नहीं आता है। जब देखो झंडा उठा लोगे, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा नेता है। अबे वो तुमको लूट रहे हैं, तुमको नोच नोच के खा रहे हैं, और उसके बाद भी तुम मेरी पार्टी और मेरा नेता बोल बोल के मरे जा रहे हो। वोट बेचो, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट बेचो, अपने परिवार की चिकित्सा को, अपने परिवार को चिकित्सा की सुविधाएं देने के लिए वोट बेचो। और आप बोलोगे कि इतने में वोट मेरा कौन खरीदेगा? तो याद रखना, जिसको विधायक बनना होगा वो वोट खरीदेगा आपका। आप बेचने की कोशिश तो करो, शुरू तो करो, और नहीं तो फिर ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपके बच्चों की एजुकेशन और आपके पूरे राज्य का मेडिकल फ्री कर सके। यानी कि आप जिस स्कूल में भी पढ़ाएं उसका पैसा सरकार दे, आप जिस कॉलेज में भी अपने बच्चे को पढ़ाएं उसका पैसा सरकार दे, आप जिस अस्पताल में भी इलाज कराएं उसका पैसा सरकार दे। मेरी बात को आप समझिएगा, सरकार कुछ भी कर सकती है और आप जो है किसी को भी सरकार में बिठा सकते हैं। दोनों चीजें याद रखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है और आप जिसको चाहें उसको सरकार बना सकते हैं, उसकी सरकार बना सकते हैं। समझ गए आप? तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि वोट को बेचिए। शिक्षा फ्री नहीं, चिकित्सा फ्री नहीं, तो वोट भी फ्री नहीं। वैसे मैं यूपी आ रहा हूं, यूपी के अलग अलग शहरों में मैं आ रहा हूं और इस मुहिम को वहां चलाऊंगा। लगेगा पैम्पलेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति विधायक बनता है तो वो 5 साल में करोड़पति बन जाता है, कई करोड़ रुपए वो कमा लेता है, और आपको बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। यानी कि आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जूझते रहते हैं, आप अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों को अस्पताल में इलाज कराने के नाम पर पैसे का इंतजाम करते हुए जूझते रहते हैं। नहीं ना तो फिर भी आपको सही से इलाज मिल पाता है और नहीं सही से शिक्षा मिल पाती है, क्योंकि आप शिक्षा खरीदते हैं, चिकित्सा खरीदते हैं, तो वोट बेचते क्यों नहीं है? तो ये वोट बेचने की आवश्यकता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, वोट अवश्य करें, लेकिन पैसा लें, उसके बाद वोट दें। जिसमें दम होगा वो आपके वोट को खरीदेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे व्यक्ति को चुने। और कई लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने ऐसा किया, केजरीवाल ने ऐसा किया। तो मैं आपको बता देता हूं, चूंकि दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से केजरीवाल बेहतर है, लेकिन केजरीवाल ने भी आम जनता को धोखा दिया। जितनी बड़ी बड़ी बात और जितना बड़ा बड़ा दिखावा केजरीवाल सरकार करती है, उसका 10% है, वो मात्र 10% है। कैसे? वो आपको मैं बता देता हूं कि केजरीवाल ने दिल्ली में किसी भी एक भी नए स्कूल की स्थापना नहीं की। 2-3 बार की जो सरकार उनकी, केजरीवाल जी की, 2 बार की जो सरकार आई है, फिर से सुन लीजिए, इतने सालों में इन्होंने एक भी नए स्कूल की स्थापना नहीं की। जो पुराने सरकारी स्कूल थे उसी का कायाकल्प किया इन्होंने। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो करोड़ों की तादाद में आबादी है वहां की, वो वहां उनके बच्चे उन सरकारी स्कूलों में, जितनी सरकारी स्कूलें हैं वहां के लिए, क्या वहां के सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सरकारी स्कूल पर्याप्त है?
मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। 5% भी छात्र जो है सरकारी स्कूलों में नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी तादाद में वहां स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? धोखा कर रही है। क्या प्राइवेट स्कूलों में सरकार, केजरीवाल सरकार ने नकेल कसी? जीरो। इस मामले में भी केजरीवाल सरकार जीरो रही है। आप एक बार बताइए, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कितने नए अस्पतालों की स्थापना की, कितने नए अस्पताल बनाए? इस मामले में भी केजरीवाल जीरो रहे हैं। केजरीवाल बार बार कहते हैं कि वहां की पुलिस उनके पास नहीं है, तो मैं समझता हूं आपको एजुकेशन की व्यवस्था बनाने के लिए, आपको मेडिकल व्यवस्था बनाने के लिए आपको पुलिस की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप धोखा दे रहे हैं। और आप ये चप्पल और मफलर पहन के, हमको ऐसा एकदम दबा कुचला टाइप का और बीमार टाइप का नेता नहीं चाहिए जो हमेशा मफलर डाल के रहे और खांसते रहे। हमको एक दबंग लीडर चाहिए जो करवाने की कुछ हिम्मत रखता हो। ये क्या है कि हमारे केजरीवाल जी बहुत सभ्य हैं, बहुत शांत है। अरे यार, तुम्हारी सभ्यता गई तेल लेने, तुम काम करके दिखाओ। तुमने कितने सरकारी स्कूल और बनाए नए, वो बता दो। आंकड़ों के हिसाब से जीरो। जो पुराने सरकारी स्कूल थे, जिसको दूसरी सरकारों ने बनाया था, उसी को आपने कायाकल्प कर दिया है, उसी को आपने इंग्लिश मीडियम बना दिया है। और ठीक है, तो इसमें क्या बहादुरी कर दिया आपने? अगर आप 100, 200, 500 स्कूलों की वहां स्थापना करते दिल्ली में, तो कहा जाता कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूलों की स्थापना की है। आपने 2-4-500 अस्पताल बनवा दिए होते दिल्ली में, तो ये कहा जाता कि केजरीवाल जी ने 2-4-500 अस्पताल बनवाए हैं दिल्ली में। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और आप दूसरे स्टेट में जाने की जो आपके लोग प्रचारित कर रहे हैं, जगह जगह जाके कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो आप आम आदमी पार्टी में उतने लोग होंगे, मैं समझता हूं कि जितना यहाँ का निर्दलीय व्यक्ति उनसे ज्यादा वोट पाता है, बस आप समझ जाइए। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह के लोग मूर्ख होंगे। दिल्ली के लोगों ने आपको बिल्कुल, आपने क्या किया? दिल्ली में महिलाओं को आपने बस की सुविधा फ्री में दे दी, ठीक है। अरे यार, तुम भी तो दूसरों की, दूसरी सरकारों की जैसे चूतिया बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। आम जनता को आपने राहत पहुंचाना चाहिए था। आपको सारा किराया कम कर देना चाहिए था, ताकि सारे लोगों को फायदा होता। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वोट बैंक, वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। दूसरों से कहां अलग हुए आप भी तो फ्री में दे रहे हैं। कम करने की चीज करिए, कम कीजिए, आप फ्री मत कीजिए। आप शिक्षा को फ्री कीजिए, आप चिकित्सा को फ्री कीजिए। तो कुल मिला के केजरीवाल जी और उनके मंत्री जो हैं, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, तो आपको भरपूर पैसा मिल रहा है। इतना पैसा मिल रहा है कि आप मजे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उसके अलावा आपने सरकार, आपने वहां की जनता को क्या दिया? घंटा दिया है। सिर्फ चूतिया बना रहे हैं। आपका नेटवर्क, आपने एक बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हैं। आपका विधायक मार्केटिंग करता है, आपका मंत्री मार्केटिंग करता है। और आप बोलते हो, फिर आपके लोग क्या बोलते हैं कि हम दूसरे स्टेट से अच्छा काम कर रहे हैं। अरे यार, तुमको चुना किस लिए गया था? तुमको चुना किस लिए गया? अच्छा काम करने के लिए चुना गया। तो इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी हो गई? और तुम अपने जेब से पैसा खर्चा कर रहे हो क्या? तुम अपने जेब से पैसा खर्चा कर रहे हो, या तुम्हारे बाप दादाओं ने कमा कर रखी हुई थी कि तुम वो पैसा खर्चा कर रहे हो? सरकार जो मतलब पब्लिक जो टैक्स दे रही है, कई सरकारें चोर होती है, खा जा रही हैं। तुम उसमें से थोड़ा लगा रहे हो, बाकी तुम भी खा रहे हो। खा तो रहे हो, बेईमानी तो तुम भी कर रहे हो। और नहीं तो आज तुम इतने सालों में कहीं ना कहीं, केजरीवाल जी, आप जो हैं सैकड़ों स्कूल खोल चुके होते दिल्ली में और सैकड़ों अस्पताल खोल चुके होते। लेकिन ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया है। आप वहां के लोगों को फ्री की आदत डाल रहे हैं, ताकि ये सरकारों की चाल है ये, कि फ्री की आदत डाल दो ताकि आप जो हैं किसी चीज का विरोध मत करें। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, शिक्षा और चिकित्सा, ये अगर आपके बच्चे की फ्री हो जाती है, कंप्लीटली फ्री होनी चाहिए। किसी भी स्टेट में, नर्सरी से लेकर, अगर आपका बच्चा पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएट करता है, क्या बोलते हैं, नीट का एग्जाम देता है, एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सारी पढ़ाई जो है टोटली फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन फ्री। कोचिंग अगर करना चाहता है तो वो फ्री होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है तो वो फ्री होना चाहिए। कहीं भी इलाज करवाने जाना चाहता है तो वो इलाज फ्री होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, वोट देना हमारे हाथ में है। अगर हम वोट देकर सरकार चुन सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, तो क्यों नहीं अपने फायदे को देखते हैं? क्यों नहीं अपने फायदे को देखते हैं? अगर आपके दरवाजे पे कोई वोट मांगने आता है तो क्यों नहीं आप बोलते कि इस बार शिक्षा फ्री नहीं तो वोट फ्री नहीं, चिकित्सा फ्री नहीं तो वोट फ्री नहीं, तो 5 साल का इलाज का और क्या बोलते हैं उसका पैसा मांग लो आप लोग। 5 साल का इलाज का और पढ़ाई का पैसा अपने बच्चों का मांग लो आप लोग। मेरा कहना है, जागरूक बनिए। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का सबूत दीजिए। जाहिल, अनपढ़, गवार लोग भी
अपना फायदा लेकर क्या बोलते हैं वोट करते थे। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो इनसे अपना फायदा लेना चाहिए। अगर आप अपना फायदा नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद तो एक पार्षद भी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाता है, फिर ये तो विधायक है, मंत्री बनने के बाद तो आपकी हिम्मत भी नहीं है कि इनसे आप बात कर सके, इनकी कॉलर पकड़ सके। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, खास करके उत्तर प्रदेश या जहां जहां अभी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं वहां सारे पालकों से अपील करना चाहता हूं और मैं आपके शहर आ रहा हूं आपको जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि इस बार शिक्षा फ्री नहीं तो वोट फ्री नहीं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में ये मुहिम को पूरी तरीके से चलाने जा रहे हैं। क्योंकि अगला इलेक्शन छत्तीसगढ़ में 2023 में है और हम घर घर जाकर बच्चे बच्चे बड़े बड़े हर किसी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि भैया वोट बेचो। शिक्षा फ्री नहीं, चिकित्सा फ्री नहीं तो वोट भी फ्री नहीं। हम शिक्षा खरीदेंगे, हम चिकित्सा खरीदेंगे, उसके बदले में वोट को बेचेंगे। याद रखिएगा, आप जिस नेता की वाहवाही करते हैं, जिस नेता का जिंदाबाद करते हैं, पहले उस नेता के पास जाइए, उस विधायक के पास जाइए और उसको बोलिए कि आप मेरे बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठा रहे हैं कि नहीं। वो बिल्कुल बोलेगा आपको कि यार तुम्हारा ठेका लेके रखा हूं, इतने सारे लोग हैं, सबका ठेका लेके रखा हूं। तो निश्चित तौर पे फिर आपको यही जवाब देना है कि हम भी तेरा ठेका लेकर नहीं रखे हुए हैं। अब तू हमारे लिए शिक्षा फ्री नहीं कर सकता, तू हमारे लिए चिकित्सा फ्री नहीं कर सकता, तो हम भी तेरे लिए वोट फ्री नहीं कर सकते। मेरी बात को आप समझिए, कम से कम अपने आप को अब अपने बच्चों के नाम पर वोट करिए, वोट देने के लिए बाध्य करिए, क्योंकि बच्चा आपका है, परिवार आपका है और वोट भी आपका है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।